आप पीछे नहीं जाओ, पीछे जय राधा माधव। संक्षेप रे कर संक्षेप रे कर। जय ईयरफोन लगाओ, जय ईयरफोन श्री नहीं। राधा माधव हरि बोल। जगन्नाथ बलदेव। आज्ञा तमरो ईयरफोन नहीं, ईयरफोन वाले आवाज तो ठीक है एतरा मझिरे भल आसीबनी। लगाओ। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा आज्ञा सुना। हाँ हाँ को कर, चालू करो। जय जय श्री राधा माधव गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी नृसिंह भगवान की जय। जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनार्दन यशोदानंदन यमुना तीरवनाचारी यमुना तीरवनाचारी राधा माधव बिहारी जय कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण आज बाबा आ नहीं रहा है। कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज बाबा आ नहीं रहा है। राम राम ठीक है, प्रवचन चालू कर बोल ब्रो। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ इधर लाइट बंद कर। जय जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जय गौरनिताई जय गौरनिताई तो भाई वीडियो बंद कर किसी नहीं हैं। एक दो तीन चार पाँच सब वीडियो बंद कर रखे हैं। हरि बोल जय जय प्रभुपाद
ऐसा कीजिए, सब लोग वीडियो बंद कर दीजिए। किसी को बोलता हूँ वीडियो बंद करने के लिए, खाली ऑडियो प्रोग्राम करेंगे। हरे कृष्णा। हाँ हरि बोल। सुना जाଉଛି? हाँ शुभु तो जाऊँची, किंतु घटना होची कौन, अधा लोग वीडियो बंद कर रखछंती। मन या पे केताल ऑडियो आज्ञा प्रोग्राम करले हो ना, वीडियो बंद कर रखछंती। ताले तो ऑडियो प्रोग्राम करियो ना कौन? बुझी पारलेनी पसंद, वीडियो लोग माने पसंद होनी। हाँ लोक वीडियो बंद कर रखछंती, जॉइन अच्छा करछंती। भक्त माने हाँ मत लागु बोधे लोकन को ऑडियो टा भल लागु, वीडियो हेले भल लागु नहीं। नहीं ठीक है करो, नेक्स्ट टाइम चिंता करिया कौन करिया। बहुत रिक्वेस्ट कली जे वीडियो चालू कर रखियो, नले हम जानी परिबोनी कौन किया से बसी सुनुचंती कि वीडियो खाली ऑडियो चालू कर। नित्यलीला प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीनीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव श्री गुरु दिनतारिणी। तो प्रभु जी के उपस्थित सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है। प्रभु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी के आदेश पर श्रीमद् भागवतम से कुछ बोलने का मैं प्रयास करूंगा। मैंने तो कुछ अध्ययन नहीं किया, तो
पहला स्कंद आठवां अध्याय से रानी कुंती के प्रार्थना एवं परीक्षित महाराज की सुरक्षा, ये हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं भगवान के निर्देश के अनुसार महाभारत युद्ध में अर्जुन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सबको सुनाई पड़ रहा है? सुनाई दे रहा है? सुबुज जी आगे। तो कुरुक्षेत्र में एक भयंकर युद्ध की रचना हुआ था। हालांकि ये भगवान की ही इच्छा था, क्योंकि भगवान चाहते थे कि जितने सब क्षत्रिय थे जो कि धर्म के पथ पर नहीं चल रहे थे और उनको भगवान की जो आविर्भाव है धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे, तो उसको सफल करने के लिए भगवान इस कुरुक्षेत्र युद्ध में विपक्ष के जितने सब अत्याचारी राजा थे सबको विनाश किए थे अर्जुन के माध्यम से। तो ये 18 दिन तक ये युद्ध चला था और इसमें कई सारे सेनाएं थे। 18 अक्षौहिणी सेना नियुक्त हुए थे। तो युद्ध के पश्चात युद्ध जब समाप्त हो गया, तब जब पांडव लोग जीत गए तो उस समय जो कौरव पक्ष के जितने संबंधी थे, जितने राजा लोग थे, उनका सब देहांत हो गया। तो उनके उद्देश्य से पितृ तर्पण करने के लिए, जल देने के लिए, तिलांजलि देने के लिए सारी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंचे। और पांडव में जो ज्येष्ठ है युधिष्ठिर महाराज, वो बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उनको ये चिंता था कि मेरे कारण ही ये युद्ध में बहुत सारे राजाएं का निहत, बहुत सारे लोग मरे, इसके कारण मैं ही हूँ। तो इसके कारण वो बहुत ही दुखी थे। तो सारे पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ गंगा नदी के तट पर आए तिलांजलि देने के लिए। आप जानते हैं ये जो मृतक क्रिया के पश्चात जो पितृपुरुष के उद्देश्य से मृत व्यक्ति के उद्देश्य से तिलांजलि दिया जाता है। और गंगा नदी जो है बहुत ही पवित्र है, नदियों में श्रेष्ठ है, इसलिए वो गंगा नदी के किनारे पर आए। और गंगा नदी के और भी महात्म्य है। ये भगवान गंगा जी भगवान श्री विष्णु के नाखून से निकले हुए इस धरती पर आए हैं। तो गंगा जी का जो जल है वो विष्णु रूपा है, विष्णु के समान है। एक समय गरुड़ जी एक सर्प को अपने चोंच में पकड़ कर लेके जा रहे थे, तो अचानक वो गंगा जल से स्पर्श हो गया, तो वो चतुर्भुज रूप धारण किया था। और अद्वैत आचार्य महाप्रभु को पुकारने के लिए तुलसी और गंगा जल मिश्रित करके भगवान शालग्राम की, भगवान विष्णु की पूजा किए थे और महाप्रभु प्रसन्न होकर इस धरातल पर आए थे। तो इससे पता चलता है गंगा जी और गंगा जी का जल जो है कितने महत्वपूर्ण है। और भी जब गंगा जी इस धरती पर
पधारे पधारे तो उनको धारण करने के लिए स्वयं शिव जी प्रस्तुत हुए और उन्होंने अपने जटा पर धारण किया। हालांकि शिव जी महान वैष्णव है, लेकिन उनकी जो शिवत्व है, शिव शिव शब्द का अर्थ होता है मंगलमय, और उनकी जो महानता और वर्धित हुआ जब वो भगवान भगवान श्री विष्णु के नाखून से निकली हुई गंगा जी को अपने सिर पर धारण किए। तो इससे पता चलता है ये जो गंगा जी है व गंगा जी का जो जल है ये बहुत ही पवित्र है। संसार में 3 चीज बहुत ही दुर्लभ है। एक तो है ब्रज की धूल, दूसरा है गंगा जी का जल, तीसरा है भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद। तो अगर व्यक्ति इस 3 चीजों को ग्रहण करता है तो अवश्य वो मुक्ति के द्वार पर आ जाता है। तो इसको हमको ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए सारे पांडव भगवान कृष्ण के साथ गंगा नदी के किनारे पर आए, और जब वो सारे पांडव और जो रानी थे वो जब आ रहे थे तो जो स्त्रियां हैं वो आगे चल रहे थे। आप जानते हैं जो इस मृत क्रिया में जब संस्कार होता है 10वां दिन होता है तो उस समय स्त्रियां जो है आगे चलते हैं, ये एक विधि है। तो उसके बाद और इस गंगा जल में भगवान की चरण धूल मिला हुआ है, इसके कारण और भी पवित्र है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उपस्थित सारे पांडवों को और मुनि ऋषियों को सांत्वना देते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही दुखी हो गए थे। हालांकि कौरव ये चाहते थे कि सारे पृथ्वी को अपांडव बनाने के लिए, और अर्थात पांडव के जो वंशों को ध्वंस करने के लिए। फिर भी पांडव भगवान के भक्त है, इसके कारण वो कौरवों को अपने प्रियजन ही मानते थे, और इसके कारण वो बहुत ही दुखी हो गए थे। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण सारे पांडवों को सांत्वना देने लगे, उनको समझाने लगे कि देखो ये जो युद्ध हुआ और सारे लोग विनाश है, ये विधि के विधान के हिसाब से हुआ है। काल के प्रभाव से जो होने वाला है वो तो अवश्य घटित होगा। काल के बारे में एक श्लोक मैं बोलना चाहूंगा। श्रीमद् भागवतम की 7वां स्कंद में ये श्लोक बताया गया है। कालं चरन्ति सृजतिंस आश्रयं प्रधान पुंब्यम नरदेव सत्यकृत। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो भगवान परा अपरा प्रकृति के नियंता जो है वो है भगवान श्री कृष्ण। वो सारे जगत की सृष्टा है, और वो प्रकृति को और जीवों को काल के सीमा में रखकर सक्रिय करते हैं, और काल के द्वारा ही वो सारे जगत को ध्वस्त भी करते हैं। तो ये काल जो है भगवान की एक स्वरूप है। जैसे अभी इस समय हम बताएंगे कि काल के प्रभाव से सारा विश्व में भयंकर परिस्थिति घट रहा है, ये भी काल की प्रभाव है। काल की जो प्रभाव है, भगवान चाहे तो काल के प्रभाव को दूर कर सकते हैं, परंतु भगवान विधि के विधान के हिसाब से और काल के नियंत्रक है, लेकिन काल को वो बाधा नहीं देते हैं। तो ये बात इससे पता चलता है। फिर आगे
हरे कृष्णा, सबको सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। शुभुची आगे तो छठा स्कंद के ये नहीं सॉरी, पहले स्कंद के अष्टम अध्याय के ये 5वां नंबर श्लोक में ऐसे बताया गया है, साधयित्वा जात शत्रोः स्वराजं कीत वैरहुतम घातयित्वा सतो राज्ञः कच स्पर्श क्षता युषः। तो ये दुर्योधन और उनके पक्ष में आने वाले सारे जो राजा लोग थे, ये भगवान ये युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर के राज्यों को अपहरण कर लिए थे और भगवान की कृपा से उनको पांडवों को उनके राज्य पुनः वापस प्राप्त हुआ और दुर्योधन को सहायक करने वाले सारे राजाओं का विनाश हुआ था। और इसके पीछे और एक रहस्य था कि ये कौरव के जो पक्ष में जो था दुशासन, उन्होंने रानी द्रौपदी की केस को स्पर्श किया था। इसके कारण कौरव के पक्ष में जितने लोग थे, जैसे 100 भाई थे, इनका आयु क्षीण हो गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, हमको जानना चाहिए कि जो सती स्त्रियां होते हैं वो और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको हमको सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शास्त्र में बताया गया है कि गाभी, ब्राह्मण, स्त्री, बालक और वृद्धों को सुरक्षा देना चाहिए और स्त्रियों को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। तो ये दुशासन ने बलपूर्वक द्रौपदी की, जो कि सती स्त्री थी और भगवान की भक्त थी, तो केस को स्पर्श किया था। इसके कारण वो सारे 100 भाइयों और उनके पक्ष में आने वाले सारे राजाओं का आयु जो है क्षीण हो गया था। और शास्त्र में ये भी बताया गया है, जत्र नार्या पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता। स्त्रियों को जहाँ सुरक्षा दिया जाता है, जहाँ सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवता लोग रमण करते हैं। गृहस्थ आश्रम में ये एक सदाचार है, जैसे पति है, पत्नी के नाम लेकर नहीं पुकारते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत में हमने एक उदाहरण देखा है, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जो महाप्रभु को प्रसाद सेवन करा रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जब अपने पत्नी का नाम नहीं लेते थे, वो बोलते साठी र माता, मतलब उनके लड़की जो है साठी, और जब पुकारते थे अपनी पत्नी को तो साठी र माँ बोल के ऐसे बुलाते थे। तो एक सदाचार है कि पत्नी की नाम नहीं लाना चाहिए, परंतु आज कल नहीं दिखा, ऐसे नाम ले रहे हैं। तो सती स्त्री को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, इसमें हमारा सारे जस आयु नष्ट हो जाता है। इसके बारे में और एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जब पुष्कर में ब्रह्मा जी एक यज्ञ की अनुष्ठान कर रहे थे, तो उनकी पत्नी सावित्री किसी कारण वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो ब्रह्मा जी और सारे देवता, भगवान विष्णु, शिव, सारे सब उपस्थित थे। तो उस समय जो यज्ञ की जो मुहूर्त आया, तो सारे ब्राह्मणों ने कहा
हे भगवान यज्ञ शुरू कीजिए। लेकिन सावित्री जो पत्नी, ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी सावित्री, वो उपस्थित नहीं थी। तो मैंने एक सुना था, शायद भूल हो सकता है, ब्रह्मा जी ने अपने स्वरूप से गायत्री जी को प्रकट किया और गंधर्व विवाह कर कर अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करके उनने यज्ञ स्थल पर बैठे, ब्रह्मा जी और गायत्री। तो सावित्री जी कुछ समय के पश्चात पहुंचे तो उन्होंने देखा जो यज्ञ की धुन, यज्ञ चल रहा है, सारी देवता हैं, ब्रह्मा शिव सब है। तो उन अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर ब्रह्मा जी के ऊपर पहले उनने हरे कृष्ण सुनाई पड़ रहा है सबको? हाँ सुनाई दे रहा प्रभु। हाँ, ब्रह्मा जी को, हाँ ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोधित होने लगे। कौन? सावित्री। और कहने देखो मैं तुम्हारा अर्धांगिनी पत्नी हूँ, मेरे अनुपस्थित के कारण मैं अनुपस्थित होते हुए भी आप कैसे यज्ञ कर सकते हो? और ये दूसरा पत्नी कौन है? मैं होते होते तुम्हें दूसरा पत्नी कैसे स्वीकार किया? तो बहुत ही क्रोधित हुए और शाप देने लगे कि मैं तुमको शाप देता हूँ, सारा ब्रह्मांड में तुम्हारा कहीं पूजा नहीं होगा, और सिर्फ पुष्कर में ही तुम्हारा पूजा होगा, बाकी कहीं पे तुम्हारा लोग कहीं पे पूजन नहीं होगा। फिर बाद में उनका फिर भी सती सावित्री की क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका आंख गया दूसरा विष्णु जी के ऊपर। तो विष्णु जी को देखकर उन्होंने कहा आप सृष्टि के पालक है, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, आप कैसे सहन कर रहे हैं? आप होते होते ये यज्ञ का शुरुआत कैसे हुआ? ये और ये मेरे प्रति अपमान है। तो उन्होंने क्रोधित होकर श्री विष्णु के को भी शाप दिया कि हे भगवान, मैं आपको शाप दे रहा हूँ, आप जैसे मेरे को जो, मैं एक स्त्री हूँ और मेरे को जो दुख पहुंचा है, आपको भी ऐसे दुख सहन करना पड़ेगा। जब आप तृतीया युग में रामचंद्र के रूप में अवतरित होंगे तो आपकी पत्नी सीता जी को कोई हर लेगा या पति आपका अभी कनेक्शन चला जाएगा, एखनी कनेक्शन चले जावे, पत्नी से विच्छेद होगा। अभी कनेक्शन चला जाएगा, फिर से अपने आप को रिकनेक्ट करना होगा। पत्नी से विच्छेद हरि बोल ठीक रहो, सब रुको टिके। आज কিছু নতুন লোক জয়েন করেছেন, তারা শুনুন ধ্যান সহকারে। প্রত্যেক 40 মিনিটে একবার কানেকশন চলে যাবে, আবার নিজেকে রিকানেক্ট করতে হবে। যেমন কি এখনই কানেকশন চলে যাবে, 40 মিনিট হয়ে পড়েছে, তো নিজেকে আবার রিকানেক্ট করবেন। अभी 40 मिनट हो जाने वाला है, रिकनेक्ट करने लगा खुद को। हाँ 7:30 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, सॉरी 7 बजे तक, 7 बजे तक, 5:30 से 7। ठीक है, हरे कृष्ण, चालू करो। चलो, तो सावित्री जी का दृष्टि विष्णु पर गया तो उन्होंने विष्णु को ये शाप दिया कि तुम्हारा पत्नी का विच्छेद होगा, तुम पत्नी के विरह में जंगल में रोते हुए क्या बोलेंगे, रोते हुए विचरण करोगे, ऐसा तुम्हारा होगा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को तो पहले शाप दे दिया अपने पति को, फिर बाद में विष्णु जी को शाप दे दिया। फिर तीसरा दृष्टि आया शिव जी के ऊपर, पहले तुम वैष्णव अग्रगण्य हो, हम आपको मानते हैं कि आप वैष्णव श्रेष्ठ हो, आप होते हुए इतना बड़ा अन्याय कैसे हो गया? नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको शाप देता हूँ, आपके जितने आपके नियंत्रण में जो रहेंगे और आपकी जो पूजा करेंगे वो लोग सब पाषंडी होंगे, असुर होंगे, राक्षस होंगे। तो अभी चौथा दृष्टि गया सारे ब्राह्मणों के ऊपर, बोले तुम सारे ब्राह्मण